शरद जी, ये हाँ जो ताकतें हैं वो अदालतों का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। आप ज्ञान व्यापी वाले मामले को देखिए। अदालत से एक सर्वे का आदेश निकलता है और पूरा बावेला खड़ा हो जाता है। बाबरी मस्जिद वाले आंदोलन मसले में अदालत की भूमिकाएं देखिए। ताजमहल का मसला कोर्ट में चला गया। अब वो मांग कर रहे हैं कि वो 20 कमरे खुलवाए जाएं, जबकि एएसआई कह रहा है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए हैं, ना कि वहां कोई मंदिर वंदिर है। लेकिन विवाद खड़ा करना है, और ये इतना विवाद खड़ा करना कि एक बड़े हिस्से को लगने लगे कि सही बात कही जा रही, कि सचमुच में वहां तेजो महालय था। और किसी दिन आंदोलन भी चला देंगे, कोई आडवाणी किस्म का आदमी रथ यात्रा पर भी निकल पड़ेगा, ये सारा शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे मुझे लगता नहीं, जहां तक ताजमहल का सवाल है, कि ये उस एक्सटेंट तक जाएंगे। फिलहाल इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से ये जो हेट्रेड की, नफरत की जो आग है, उसमें तेल डालते रहे। और जिससे अभी आने वाले, देखिए अभी 2 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद 24 का इलेक्शन है। तो ये सारी चीजें बाय डिजाइन करी जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि माहौल गर्म करते रहें, चाहे पब्लिक का की मानसिकता बिगड़े, सामाजिक नुकसान हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक राजनीतिक रोटी सेकने का इनका इंतजाम होता रहे, तो ये परवाह नहीं करते किसी चीज की। और आप देख लीजिए इसी चीज से कि इनको ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ताजमहल का जहां तक सवाल है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात हो रही है कि आपने खुदाई करी उसमें मिल गया, अरे वाह ये क्या है। ये तो सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और मुगल्स बड़े पर्टिकुलर थे अपनी हर चीज को रिकॉर्ड करना, दर्ज करना। अभी जैसे कि ज्ञानी साहब ने बताया कि वो फरमान भी अवेलेबल है म्यूजियम्स में, कि जहां पे जिसके तहत शाहजहां ने मान सिंह के ग्रैंडसन जय सिंह को पैसे दे करके ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसपे ये ताजमहल बना। वो ऐसे ही दे रहे थे, जय सिंह और तो मान सिंह जो है वो अकबर के साले थे। तो लेकिन इन लोगों का क्या है, इनका इनका जो तरीका है हर चीज को, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, जिससे ऐसा लगे कि इनकी नजर में सिर्फ एक ही हिस्टोरियन है दुनिया में, वो है पीएन ओक, जो कि दरअसल हिस्टोरियन नहीं थे किसी भी सूरत में। लेकिन इनकी नजर में अकेले वो हिस्टोरियन है। बाकी जितने इतिहासकार हैं विश्व के, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे कोई और हो, जो भी ट्रैवलर्स भी जो आते थे, वो सब गलत हैं और झूठे हैं। और वो तुष्टिकरण कर रहे हैं वो लोग भी, क्योंकि इनको तुष्टिकरण दिखता है हर चीज में। और सिर्फ एक पीएन ओक हैं जो सत्यवादी हैं और वही जानकार हैं। तो जहां ऐसी मानसिकता हो, और बिल्कुल इसमें कोई स्कोप नहीं है किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग का, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना, लोगों को वर्गलाना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं एक सवाल इसमें एक चीज और भी कहना चाहता हूं मुकेश जी, कि भाई ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये जो तेजो महाल है जो कह रहे हैं, तो मतलब ये बताना चाहते हैं कि मुगल्स आए यहाँ 400 साल रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इनकी नजर में सब कुछ। अब वो देखिए, वो जो दिल्ली सल्तनत का जो कुतुब मीनार है, उसको भी विष्णु स्तंभ डिक्लेयर करने वाले हैं। इनकी नजर में लाल किला भी इन्होंने नहीं बनाया। तो मतलब मुगल्स आए, उन्होंने रहने के लिए अपने घर भी नहीं बना पाया 400 साल में। सब कुछ पहले से था, उसको नहीं नया नहीं, नाम दे बनाए दिया। उन्होंने, लेकिन मंदिरों को तोड़कर बनाए। ये नहीं लॉजिक नहीं, बनाना है। ये तो लॉजिक इनकी, देखिए नहीं तो आज काम के नहीं करेगा ना अभी लॉजिक। हाँ, ये तो इसमें ये तो डालना ही है इनको। आप देखिए, जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल था, वहां पे तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, किसी मंदिर की कोई ट्रेस नहीं थी। और इन्होंने वो जो आपने कोर्ट की बात कही, उसको लीगल फ्रेमवर्क देना, ये एक नया तरीका शुरू हुआ है। और उसको उसमें तो ले गए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, और जिस तरीके से ऑर्डर हुआ उसका, ये सबको मालूम है कि किस तरीके से किया गया। और आज की डेट में भी जो ये जो कर रहे हैं लोअर कोर्ट से, ये एक लीगल अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जिससे लगे कि देखिए तो कानून का। वैसे तमाम मामलों में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है। जो अभी प्रोफेसर रविकांत का किस्सा बताया, उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है कि विक्टिम के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन इन मामलों में बताएंगे नहीं साहब, ये तो कानून के तहत, और एक कोर्ट ने आदेश किया है। कोर्ट्स को किस तरह ये पूरा इन्फ्लुएंस करने का, प्रेशराइज करने का जो इन्होंने तरीका अपना रखा है, उसमें ये साफ साफ दिखता है। ज्ञान वापी वाले में भी यही हुआ
कि वही वकील जो कि आरएसएस का व्यक्ति नोन है उसको कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करा दिया। तो इसका क्या माने? अच्छा, उसमें मैं भी यही चीज होती रही कि उस प्रेमिसेस में सबको मालूम है कि श्रृंगार गौरी मस्जिद के पीछे है, और सडनली दिल्ली की 4 महिलाएं क्लेम करती हैं कि हमें रोज पूजा करनी है, दिल्ली में रहने वाली है 4 महिलाएं। तो वही चीज ये ताजमहल में अब इन्होंने ड्रामा शुरू किया है, ये सारा हाइप बिल्ड करना है। सबको मालूम है, आज मेरी वहां के कुछ शरद जी, कल को ताजमहल में भी मूर्तियां रखवा दी जाए तो क्या होगा, जैसे अयोध्या में हुआ था? नहीं, अब वो जो इन्होंने शगुफा छोड़ा है कि 22 कमरे बंद हैं, 22 दरवाजे। मेरी आज एक ऐसे शख्स से बात हुई जिन्होंने वो पूरा अंदर प्रेमिसेस देखा हुआ है, एएसआई के व्यक्ति ने, एक ऑफिशियल से, और उन्होंने कहा कि कहीं कुछ नहीं है। अब ये बात, अब आपकी मुकेश बात, ये वाला पॉइंट भी आपका समझने वाला है कि कोई ठिकाना नहीं, कहीं है कुछ रखवा दें। और ये जो है वो जो जबरदस्ती का ये क्रिएट करना, और मुश्किल क्या हो गई कि हमारे यहाँ लोगों के माइंड्स झूठ की बम्बार्डमेंट से इतने ज्यादा इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि इनके यहाँ झूठ का, फॉल्सहुड का बम्बार्डमेंट होता है, पूरी बमबारी होती है, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, कि आदमी सच को भी झूठ मानने लगता है और झूठ को सच समझने लगता है। वो इनकी महारत, इनको महारत है इस काम में, और वही उसी का प्रयास हो रहा है। और लोग जो हमारे अपने दिमाग से, जिन लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, जो बड़ी कन्वीनियंट समझते हैं कि हाँ यही जो कह रहे हैं यही नैरेटिव सही है, ये वो इस चीज को बड़ा डेंजरस टर्न दे रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।